जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते, वैसे ही क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली को मैदान पर उकसाते नहीं, क्योंकि अगर विराट कोहली को आपने छेड़ दिया तो भाई साहब वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको इतिहास के पन्नों पर सबक बनाकर छोड़ देगा। और आज कहानी एक ऐसे ही सबक की है। आज कहानी क्रिकेट की दुनिया के एक बड़े रिवेंज की है, उस विराट बदले की है जिसे लेने के लिए कोहली ने 881 दिनों तक का इंतजार किया। यह कहानी है क्रिकेट की दुनिया की नोटबुक सेलिब्रेशन की। वो सेलिब्रेशन जिसे पहली बार देखकर मजा आया, लेकिन दूसरी बार देखकर लगा भाई साहब गलत आदमी से पंगा ले लिया, करियर तो गया ही और इतिहास में शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया और एक सबक के तौर पर एक आदमी जिक्र रह गया। यह कहानी ईगो की है, यह कहानी विराट के जवाब की है, यह कहानी किंग कोहली की है और जमैका की उस गलती की, उस इमेजिनरी नोटबुक की जिसकी शुरुआत हुई थी 9 जुलाई 2017 वेस्ट इंडीज के जमैका में। उस वक्त भारत के कप्तान विराट कोहली थे, बढ़िया खेल रहे थे। तभी वेस्ट इंडीज का एक नया बॉलर आता है, नाम होता है केस्ट्रिक विलियम्स। छठा ओवर होता है, केस्ट्रिक एक कटर बॉल डालते हैं और विराट कोहली साहब एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। बॉल जो है बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगती है, मिड ऑन पर एक आसान सा कैच पकड़ लिया था, विराट आउट हो जाते हैं। उस वक्त इन जनाब के जीवन का यह सबसे बड़ा विकेट था और उसके बाद साहब जोश में आ गए, विराट कोहली को तेवर दिखाने लगे, मानो आंख से खेलने लगे। अपनी कलाई पर एक इमेजिनरी नोटबुक खोली और उसके बाद लिखने की एक्टिंग के फिर टिक मार दिया। मतलब इशारा था कि विराट कोहली डन, लिस्ट में एक और बड़ा शिकार हो गया। दुनिया सब पका गई भाई साहब, थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया, मतलब औकात देके करना चाहिए यार, विराट कोहली से तुम ये कर रहे हो टी टी टी। लेकिन बड़ा आदमी और छोटे आदमी जानते अंतर क्या होता है? छोटा आदमी जो होता है वो तुरंत रिएक्ट करता है, बड़ा आदमी चुप रहता है, इंतजार करता है। विराट ने इंतजार किया, 881 दिनों का सन्नाटा। साल बदला, टीम बदली, विराट के दिमाग से वो नोटबुक गया नहीं था। और इसके बाद 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में एक और मैच हुआ, भारत वेस्ट इंडीज का मैच। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। T20 क्रिकेट में 200 रन किसी भी दिन बड़े होते हैं। भारत मैदान में जब उतरा तो विराट साहब थोड़े असहज थे, टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं बैठ रही थी, थोड़े से चिड़चिड़े लग रहे थे। लेकिन इसके बाद यही विलियम्स मिली, थोड़ी सी टक्कर हुई, बातचीत हुई और आग में घी डाल दिया। और उसके बाद जो विराट कोहली ने धागा खोला है 16वें ओवर में जनाब गेंदबाजी करने आया विराट ने चौका मारा। अगली गेंद पर जो हुआ वो जबरदस्त था, विराट साहब ने फिर मारा छक्का 89 मीटर और छक्का जड़ने के बाद कर दिया। विराट ने विलियम्स की तरफ देखा और हाथ को हवा में नोटबुक की तरह उठाया और कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, बहुत हुआ सम्मान, थैंक यू सो मच भाईजान। और फिर टिक टिक करके उसी अंदाज में नकल करते हुए उनकी फजीहत की। पूरा स्टेडियम जो था वो कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। कमेंटेटर भी समझ गए कि भैया उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। और ये विलियम्स साहब का चेहरा जो था वही से टुन्न से उतर गया था, मुंह लटकाए खड़े थे। अपनी औकात समझ में आ गई थी कि भाई साहब सबको नहीं छेड़ना चाहिए, छेड़ो लेकिन आदमी देख के छोड़ो। डायन भी जो है वो 2-4 घर छोड़ देती है। कैसे क्रिकेट की दुनिया में कुछ लोग को नहीं छेड़ना चाहिए, कुछ लोग जाते इसलिए कि तुम उनको छेड़ो, तुम छेड़ोगे फिर तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो उसी प्रकृति के बने, विराट कोहली उसी प्रकृति के हैं, वो चाहते हैं तुम उनको छेड़ दो। युवराज ऐसे ही थे, उनको नहीं छेड़ोगे वो कैजुअल रहते हैं, धीरे धीरे फिर तुम पोक कर दो, पोक करोगे उनके अंदर हनुमान जी वाला एहसास होता है कि मैं कौन हूं और फिर तुमको बता देते हो कौन है। और यही विराट कोहली ने किया था। उस दिन विराट कोहली ने सिर्फ बदला नहीं लिया था, बताया था। वो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में था, वाह उतनी कहानी। भारत ने मैच 208 रन का जो था वो 8 गेंद रहते जीत लिया। वेस्ट इंडीज से गेंदबाजों की लाइन लेंथ की मतलब सिस्टर हो गई थी। 94 रन विराट कोहली ने बनाए थे, 6 छक्का और 6 चौका, और हर शॉट में जमैका गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। इस मैच खत्म होने के बाद विराट ने अपने सेलिब्रेशन बारे में कहा कि तुम दोगे तो पाओगे। वैसे विराट को जिसने भी दिया वो पाया है। केएल राहुल ने भी एक बार ऐसे किया था, उस दिन विराट ने अगले मैच में बहुत मारा था। वो आखिरी में आउट हो गए। विराट ने कहा अगर मैं आउट ना हुआ होता तो आज मैं, राहुल हंस दिए थे। आईपीएल में पिछले साल की कहानी है, विराट की आदत है, इसीलिए मैं कहता हूं सबको छेड़ो, उसको मत छेड़ो। हालांकि उस दिन विराट ने फिर आदत में लाया, कहा खेल होना चाहिए सम्मान के साथ, मैच का मजा था, मैच तक लिया गया, मैच पे चढ़ाया था, मैच पे चढ़ा दिया, आगे कोई मतलब नहीं। केस्ट्रिक विलियम्स और विराट कोहली की कहानी सिखाती है कि महान खिलाड़ी बातों से नहीं, बकैती से नहीं, खेल से जवाब देते हैं। उस जनाब ने सोचा भी नहीं होगा, छोटी सी गलती उस इतिहास में अमर कर देगी। आज वो टीम से बाहर है, विराट कैप्टन नहीं है, लेकिन हैदराबाद की वो रात हमेशा याद रहेगी। कुछ हिसाब किताब डायरी के पन्नों पर नहीं, क्रिकेट के पिच पर लिखे आते हैं। तो अगली बार जब कोई करे विराट को तो उसको बता देना यार ये अलग बात है, वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और विराट कोहली बड़े खिलाड़ी, इज्जत करो।